क्या आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको करना चाहिए? फॉरेक्स ट्रेडिंग किस लिए करना चाहिए? ये हमें कुछ भी पता नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और उसमें लॉस खाते हैं, और लॉस खाने के बाद हम क्या कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बहुत बेकार है, नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसमें नॉलेज लेते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, सारी चीज़ें डिटेल में समझते नहीं हैं, और उसके बाद हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जहाँ हमको पूरी डिटेल समझनी है। तो हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है सबसे पहले तो, जहाँ पे ये एक, आपको तो सबको पता ही होगा कि ग्लोबल मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट है। तो फॉरेक्स जो है वो एक ग्लोबल मार्केट है जो सबको पता है, जहाँ पे करेंसीज का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हम करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दुनिया का ये सबसे बड़ा और लिक्विड मार्केट है। अब लिक्विड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है एक करेंसी को खरीदना और दूसरे को बेचना। तो यहाँ आपको करेंसी का एक्सचेंज रेट्स अप एंड डाउन दोनों मिलेगा, और उसका हमको फ़ायदा उठाना है। जब अप जाएगा तो हमको उसका फ़ायदा उठाना है, और जब करेंसी डाउन जाएगा तो भी हमको फ़ायदा उठाना है। तो इसमें क्या होता है कि करेंसी ट्रेडिंग पेयर्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यूरो यूएसडी, और यूरो यूएसडी यानी यूरो और यूएस डॉलर, और जीबीपी जेपीवाई यानी कि ब्रिटिश पाउंड, और जापानीज येन। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ने वाली है, तो आप यूरो खरीद कर प्रॉफिट कमा सकते हैं, जबकि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लिक्विडिटी बहुत होती है इस मार्केट में। तो लिक्विडिटी क्या होती है? फॉरेक्स दुनिया का सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है। मतलब है कि आपको बायर और सेलर हमेशा मिलेंगे इसमें, और आप अपनी ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ से। 24x5 मार्केट, यानी कि यहाँ पे जो है फॉरेक्स मार्केट मंडे से फ्राइडे तक 24 घंटे खुला रहता है। आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो यहाँ पे मैंने बताया लिक्विडिटी एंड 24x5 यानी कि मंडे से फ्राइडे। अब लेवरेज का फायदा भी है इसमें। लेवरेज का क्या फायदा? फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो 24 घंटे मतलब कि चलती है। ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज जो मिलता है, जिसमें आप छोटी अमाउंट से बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन लेवरेज हाई रिस्क भी लेता है, और इसलिए इसे समझकर ही यूज़ करना चाहिए आपको। देन उसके बाद अपना हमको यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप ग्लोबल इकोनॉमी और का फ़ायदा आप इजीली उठा सकते हैं। जब भी कोई न्यूज़ या कोई भी इवेंट ऐसा कुछ होता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स फैक्टर के हिसाब से आप एनालाइज करके आप वहाँ से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। कई ब्रोकर्स आपको माइक्रो एंड मिनी अकाउंट्स ऑफर करते हैं, जिसमें आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है इसमें दोनों डायरेक्शन में है, यानी कि प्रॉफिट फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सिर्फ मार्केट बढ़ने पर ही नहीं बल्कि गिरने पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि करेंसीज की वैल्यू गिरने वाली है, तो आप इसमें सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इतना हमने समझा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे डेली वॉल्यूम इसका जो है वो 7.5 ट्रिलियन है, और ये 24 आवर्स चलती है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, और 5 डेज चलती है और वीक। तो अगर आपको फाइनेंशियल में फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्क भी है, उतना ही ज़्यादा होता है जितना प्रॉफिट होने का चांस होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक्सपीरियंस, मार्केट का नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करने से पहले एक अच्छी ट्रेनिंग और डेमो ट्रेडिंग का आपको पहले प्रैक्टिस करना है, पहले डेमो पे, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद हम सब यहाँ पे समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो है आपका 7.5 ट्रिलियन डेली का इसका वॉल्यूम है।
नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे 22.5 बिलियन है, और टोक्यो एक्सचेंज जो है वो है 18.9 बिलियन है। नेक्स्ट इसका जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वो 7.2 बिलियन है। अब इसका जो है हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स, यानी कि हम इसके कुछ स्टेप्स जान लेते हैं। चूज अगर हमको करेंसी चूज करना है, यहाँ पे पेयर चूज करना है, करेंसी पेयर, और हमको उसमें ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट को एनालाइज करना है, और अपना मतलब प्रॉफिट और जो लॉस लेना है वो आपको क्लोज करना है, ओपन करना है, और उसके बाद हमको यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो प्लेस रखना है बाय या फिर सेल ऑर्डर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने आपको बता दिया है, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वाई ट्रेड फॉरेक्स, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होती है। लेवरेज का भी मैंने आपको बता दिया, लेवरेज का भी ऑप्शंस है, और रिस्क जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा संभाल करके ट्रेडिंग करना है। तो आप यहाँ पे बहुत ही आप जब नॉलेज कर लोगे, आप जब इसमें सीख जाओगे, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो की प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में जो है वो कौन कौन प्लेयर होता है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, एंड हेज फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं। ठीक है, इतने लोग होते हैं, या इतने लोग क्या मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिटेलर टेलर्स होते हैं, रिटेलर टेलर्स यानी जैसे हम जैसे लोग होते हैं, और जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो मार्केट को अप एंड डाउन जो करवाते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो है MT4 और MT5। ठीक है, और हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपना चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स करेंसी पेयर्स होते हैं इसमें, यानी कि मेजर पेयर होते हैं, माइनर पेयर होते हैं, एंड एक्सोटिक पेयर होते हैं। मेजर पेयर क्या होते हैं, वो मोस्ट ट्रेडर यानी कि मोस्ट जो होते हैं ट्रेडर वो मेजर पेयर ही ट्रेडिंग करते हैं, और माइनर पेयर जो होते हैं वो नॉन USD पेयर्स वाले होते हैं, जिसको लोग करते हैं ट्रेडिंग बट माइनर करते हैं। और एक्सोटिक तो लोग शायद ही रेयर करते होंगे, बट मैं जो हूँ वो मेजर ही करती हूँ और माइनर भी ले लेती हूँ। देन इसका हम यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। इसके कुछ टिप्स है, आप यहाँ पे अगर समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। लर्न यानी कि मार्केट को हमको एनालाइज कैसे करना है, हमको टेक्निकल एंड फंडामेंटल देखना है, रिस्क मैनेजमेंट जो कि लॉस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट, आपको डेमो अकाउंट में स्टार्ट करना है। डे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म्स होते हैं विद अ डे। स्विंग ट्रेडिंग जो होते हैं वो होल्डिंग ट्रेड्स फॉर सेवरल डेज। स्कैल्पिंग जो होते हैं वो क्विक ट्रेड्स फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स, स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए स्कैल्पिंग होता है। और पोजीशन ट्रेडिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ मैक्रो ट्रेंड्स। ठीक है, नो देन उसके बाद रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ मैं, बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में सारे पार्ट आएंगे। ये एक मैं सिर्फ फॉरेक्स के बारे में बता रही हूँ कि फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। की रिस्क क्या है इसमें, मार्केट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है जैसे मैंने आपको बताया, और लेवरेज भी होता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली जो इवेंट एंड न्यूज़ होते हैं उस पर जो इफेक्ट पड़ता है, हम उसके मतलब असर पर हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। सो रिस्क मैनेजमेंट टिप्स जो होता है वो हम रिस्क मैनेजमेंट टिप्स मतलब रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। यूज स्टॉप लॉस लगाना है आपको। देन ट्रेड विथ ओनली रिस्क कैपिटल, जितना आपके पास कैपिटल है आप उससे कम ही ट्रेड लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हाउ टू गेट स्टार्टेड, मतलब कैसे स्टार्ट करना है इसको। बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमको बेसिक सबसे पहले आना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का।
और डेमो अकाउंट पे आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी। डेवलप है ट्रेडिंग प्लान। जब तक ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा आप बिल्कुल भी आप ट्रेडिंग पे ना उतरो तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले आपको ट्रेडिंग प्लान कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद आपको करना है ट्रेडिंग। स्टार्ट ट्रेडिंग विद द स्मॉल लाइव अकाउंट। स्मॉल लाइव अकाउंट यानी कि अगर आप ट्रेडिंग पे आ रहे हो तो बहुत ही स्मॉल लाइव अकाउंट से आओ। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ या फिर सेटअप के साथ, तब आप ट्रेडिंग करो। बट पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप समझ लो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या, इसमें किसको ट्रेडिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर्स एंड लेसन्स लर्न। यहाँ पे बिगिनर्स जो होते हैं टू इंट्रोड्यूस देम टू द बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडर्स टू टीच स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर टूल्स और टूल्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं टू प्रेजेंट फॉरेक्स एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा इन्वेस्टमेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो, कि जहाँ पे हमको इन्वेस्टर्स हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर्स जो है वो टूल्स और स्ट्रेटजी के आधार पर वो ट्रेडिंग करते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ लॉस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। सो प्लीज़ अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप रिस्क लेने के लिए अगर तैयार हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का आप पहले आप अच्छे से नॉलेज ले लीजिए और अच्छे से आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए। ओके, थैंक यू सो मच।